जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी ट्रैक में स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यूं ही पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने और आपने यह क्वेश्चन कई बार सुना होता है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। इस क्वेश्चन को कई दोस्त नहीं जानते हैं, इसलिए आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो बनी रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को ही नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है उसे ही नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हमने ये तो जान लिया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट ब्रेन होता है। जो ब्रेन है वो क्रेनियम नामक हड्डी के बीच होता है। ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। हड्डी के नीचे मेनिंजाइट्स नामक एक झिल्ली पाई जाती है। मेनिंजाइट्स नामक एक झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर ब्रेन होता है। इस झिल्ली का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। आगे है ब्रेन किसका बना होता है। तो ब्रेन का 90% भाग तंत्रिका कोशिका का बना होता है जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होती है, मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सेल डिवीज़न न होने के कारण ब्रेन में लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट जरूरी है, और कुछ पहने ना पहने हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि उन ससुरों को पता होता है कि ब्रेन में लगी चोट कभी ठीक नहीं हो सकती। तो अब आपको बताते हैं दोस्तों कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो ब्रेन के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क में ही आगे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। अब है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का 66% भाग अकेला ही ले लेता है। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क हमारी मेमोरी पावर, याददाश्त, नई चीज़ों को सीखने की क्षमता, ये सब सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। अब जिस व्यक्ति का सेरिब्रम तेज होता है वह हर बात को आसानी से याद कर लेता है और उस बात को जल्दी से भूलता नहीं है। और कई व्यक्तियों का सेरिब्रम बहुत ही गया गुजरा होता है, वे छोटी सी बात को भी भूल जाते हैं। उनको ये भी याद नहीं होता ससुरा कि उन्होंने शाम को क्या खाया था। सेरिब्रम को तेज करने के लिए आप जब रात को सोते हैं, सोने से पहले आप अपनी सभी दिन की एक्टिविटी को याद कीजिए कि आपने क्या क्या किया था। सुबह जल्दी जल्दी उठे, आप खाना खाया वगैरह, रट 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 दबा दब याद करने में कितना समय लगता है। बस दबा दब इसको याद कीजिए और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो सेरिब्रम है वो बहुत ही शार्प हो जाएगा और आपकी मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए इसको एक बार यूज़ ज़रूर करके देखना दोस्तों। आ गया थैलेमस। थैलेमस में बाहरी ज्ञान से हम परिचित होते हैं। इसमें जैसे हम गर्मी, सर्दी, दर्द आदि की जानकारी हमें होती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो शराब पी लेते व्यक्ति, उसको कभी भी दर्द नहीं होता और उसको याद भी नहीं रहता, क्योंकि उसका जो थैलेमस है वह कमज़ोर हो जाता है। थैलेमस कमज़ोर हो जाने के कारण उसको जितना पीट लीजिए उसको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। पर लेकिन हाँ, जब उसकी शराब उतर जाएगी तब उसको पता चलेगा कि साला इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है। तब वे पूछेगा सेरिब्रम से। अगर उसका सेरिब्रम तेज है तो वो सेरिब्रम उसको बताएगा कि तुम्हें उस ससुरे ने पीटा था। इसलिए कहते हैं शराब पीने वाले व्यक्ति को पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ससुरा उसको कोई दर्द ही नहीं होगा तो उसको पीटने का क्या फ़ायदा। थैलेमस हमें बाहरी ज्ञान से परिचित करवाता है। और आ गया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये शरीर के अंदर के तापमान को बताता है और ये गुस्से, प्रेम, भूख, पसीना इससे को नियंत्रित करता है। जैसे लड़के लोगों का जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर उनके पास से कोई भी लड़की गुजरती है तो वो ससुरा देखेगा, अरे ये तो मेरे वाली है। पर लेकिन ये लड़की लोगों का जो होता है हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव नहीं होता है। उनके पास अगर सलमान खान भी गुजर जाए, लड़की बैठी रहेगी अपना काम करती रहेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि सलमान खान गुजरा है। इसलिए मैं लड़कों को बताना चाहता हूँ कि अपने हाइपोथैलेमस को कुछ कंट्रोल में रखें। इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सेरिब्रम जो है वो याद रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है, मतलब मेमोरी पावर के लिए जाना जाता है। आ गया थैलेमस। थैलेमस जो है वो बाहरी ज्ञान के लिए जाना जाता है। थैलेमस जो है बाहरी ज्ञान के लिए जाना जाता है। और जो हाइपोथैलेमस है वे अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर, तापमान के लिए जाना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है।
और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आगे बढ़ते हैं, मध्य मस्तिष्क किसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा है, मध्य मस्तिष्क अर्थात माइंड के बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल। कार्पोरा जो है वो देखने और सुनने का काम करता है, जो बुढ़ापे में अच्छे से काम नहीं करता। अरे ये क्या, बुढ़ापे में तो अच्छे से कुछ भी काम नहीं करता। जो सेरिब्रल पेंडिकल जो है जो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। जब भी माइंड बिजी होता है तब जो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ देता है, इसलिए जो सेरिब्रल पेंडिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो कार्पोरा है वो देखने और सुनने का काम करता है और जो सेरिब्रल है पेंडिकल है जिस स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। आ गया दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये ब्रेन के पीछे वाला भाग है और ये ब्रेन का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। इसके दो पार्ट है, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगाता। ये जो सेरिबेलम है ये शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है, क्योंकि सेरिबेलम जो है हैबिचुएटेड हो जाता है और एक बार सेरिबेलम को जब पता चल जाता है कि बैलेंस कैसे बनाना है तो ये अपने आप बैलेंस बनाने लग जाता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो जो है अपना बैलेंस बनाकर चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनका जो सेरिबेलम है वो अभी हैबिचुएटेड नहीं हुआ होता है और उनको नहीं पता होता है कि कैसे चलना है। और जब वे उनका सेरिबेलम हैबिचुएटेड हो जाता है तब वे आसानी से चल लेते हैं। और आपने कई बार सर्कस में देखा होगा कि सर्कस में लड़के और पशु जानवर आदि को रस्सी पर चला देते हैं, वे तो साले उनका भी सेरिबेलम ठीक कर देते हैं। इसके लिए हमें बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हमको कह दे कि रस्सी पर चल के दिखाओ, हमसे नहीं हो पाएगा पहली बार में, क्योंकि हमें हैबिचुएटेड नहीं है। सेरिबेलम बोलेगा अरे साले ये क्या कर रहा है तू। अगर हम 4-5 बार करेंगे, 2-3 बार गिरेंगे, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे और क्योंकि सेरिबेलम जो है हैबिचुएटेड हो जाता है और फिर हम भी रस्सी पर चल सकेंगे। आपने कई बार देखा होगा जो शराब पिया हुआ व्यक्ति है वे इधर उधर गिरता फिरता चलता है, क्योंकि उसका जो सेरिबेलम है वो काम करना बंद कर देता है शराब के कारण और वे इधर उधर गिरता फिरता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है। ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा है ये हमारे शरीर में पाचन आदि को नियंत्रित करता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो सेरिबेलम है वह बैलेंस बनाने का काम करता है और मेडुला ऑब्लांगाटा पाचन को नियंत्रित करता है। आगे है सेकंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकली होती है। तंत्रिका यानी नसें स्पाइनल कॉर्ड की रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। रीढ़ की हड्डी इसकी रक्षा करती है, क्योंकि जो ब्रेन है उसकी रक्षा जो करता था वो क्रेनियम नामक हड्डी करती थी और ये भी तो एक सेकंड ब्रेन है, इसीलिए इसकी रक्षा के लिए जो है रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद इससे 31 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है और इसके जो रिफ्लेक्स सेक्शन है, आँख झपकना, छी खाना, अचानक से चौंकना इत्यादि, इन सब कामों को जो है सेकंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड देखता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वे अपना सारा कंट्रोल जो है बॉडी का वो आपके सेकंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर लेकिन वे फिर भी कहता है मैं संभाल लूँगा। पर लेकिन जब कोई आपका दोस्त या फ्रेंड आपको पीछे से आकर डरा देता है तो आप डर जाते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड है वह घबरा जाता है और अचानक से अपना सारा कंट्रोल जो है माइंड को दे देता है और तभी माइंड देखता है ये ससुरा तो मेरा दोस्त है। मुझे लग रहा है कि आपको समझा रहा होगा। तो आगे हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो हैं 3 पार्ट हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और अंतिम है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहले देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 पार्ट हैं, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इनका जो मुख्य काम है ये बॉडी को कंट्रोल करता है। अपना पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, का मतलब है जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और जो स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें होती हैं और ये अचानक होने वाली क्रिया को कंट्रोल करता है। आगे तीसरा और अंतिम पार्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो ब्रेन की कुछ तंत्रिकाएँ इसमें से ली जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की कुछ तंत्रिकाएँ यानी कुछ नसें अनुकंपीय क्रिया और प्रानुकंपीय क्रिया इसमें होती हैं।
अनुकंपीय क्रिया जो होती है जब हमारा मुंह सूखने लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब हम घबरा जाते हैं, उसे अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रात को किसी रास्ते पर अकेले जा रहे हैं और तभी आपके पास से कुछ घुंघरुओं की आवाज़ आती है और अंधेरा ही अंधेरा होता है चारों तरफ, और तभी आप घबरा जाते हैं और तभी आपके पीछे आकर कोई आपकी पीठ पर हाथ रखता है, आपके गला सूखने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप अपनी मुंडी को घुमाकर पीछे देखते हैं तो आप देखते हैं, अरे ये तो मेरा दोस्त है, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी क्रिया को ही अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। और जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो इसे प्रानुकंपीय क्रिया कहते हैं। इसी के साथ एक बार और देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसके दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो ये पूरे शरीर को, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे है हृदय तंत्रिका तंत्र, जो अचानक होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और लास्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें जब हमारा मुंह सूखने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसे अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। और जब यह क्रिया ठीक हो जाती है तब ये प्रानुकंपीय क्रिया कहलाती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही स्टडी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमने हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और हमारे फेसबुक को पेज को भी फॉलो कर रहे हैं, उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।